नमस्कार। आज हमें पौड़ी गढ़वाल में रिखणी खाल ब्लॉक विलेज मज्जारी सैण। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश ज़्यादा होने लगी है। पहले वर्षा कम होती थी, अब बढ़ गई है। इसकी वजह है कि यहाँ प्रकृति के साथ जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन था, जो मनुष्य जो है प्रकृति के साथ क्रूरता दिखाता था, पेड़ पौधों को तोड़ना, नाश करना, जंगलों को सफाया करना, वो ख़त्म हो गया है। यहाँ की आबादी ही बहुत कम बची है। अधिकतर लोग केवल यहाँ पूजा करने के लिए या कोई शादी होती है उसमें आते हैं, बाकी लोग आते ही नहीं हैं। और नेचर क्या बढ़िया है यहाँ का, प्रकृति देखिए सर, बहुत सुंदर। हरियाली ऐसी हो गई है कि ये धीरे धीरे अमेज़न के जंगलों की तरह हो जाएगी, क्योंकि इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इसको कोई मनुष्य जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इस वजह से यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। वहाँ लगता है कि कई सालों से कोई आदमी चलता हो। अब हम जैसे लोग हैं जो गढ़वाल में आते हैं और पैदल चलते हैं ज़्यादा, थोड़े बहुत रास्ते बचे जो हमारी वजह से बचे, अगर ये भी ना बचे। लोगों ने पूरा कोशिश की है, पर यहाँ कोई ठहरता नहीं। यहाँ लोगों को पसंद नहीं आता। एक्चुअली यहाँ पर जो व्यक्ति चाहिए स्वस्थ चाहिए, या जो एकदम रहता हो शुरू से ही, क्योंकि बीमारी होने पर जो है यहाँ पे लोगों को भागना पड़ता है यहाँ से। तो स्वस्थ मनुष्यों के लिए ठीक है, बीमारों के लिए ठीक नहीं है। ये डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा यहाँ वो नहीं है। अब ये देखिए है ना, क्या बढ़िया मौसम है। वैसे महीना अक्टूबर का है और ये नवरात्रों के दिन है। नवरात्रों के दिनों में क्या होता है, न ज़्यादा धूप होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। बिल्कुल घूमने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुंदर समय होता है। अगर आप इस टाइम में घूमने आएँ उत्तराखंड में तो सबसे बेटर है। न ज़्यादा गर्मी होगी न ज़्यादा ठंड होगी, और देवभूमि है। नवरात्रों में आ जाओगे तो और भी अच्छा लगेगा तुम्हें। देवभूमि में नवरात्रों में घूमोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये है, ऊपर ये हरियाली देखिए कितनी बढ़ गई है। पहले लोग घास वास लेने आते थे, अब कोई नहीं आता। खेती करते थे, अब कोई नहीं करता। सारे खेत बंजर हो गए हैं। हालत ये हो गई है कि अब खेतों की जो सीमाएं थी वो भी हट गई हैं। अब ये नहीं पता चलता कि किसका खेत कहाँ पे था और कहाँ तक ख़त्म हुआ हो और कहाँ से दूसरे का खेत शुरू हो गया, क्योंकि वो सारे बराबर हो गए हैं, एक जैसे। कुछ दिन बाद जब आएगा एक समय, पलायन करेंगे लोग वापस उत्तराखंड में, तो सबसे पहले तो वो यही ढूंढेंगे मेरी जगह है कहाँ पे। उन्हें यही नहीं पता चलेगा मेरी जगह है कहाँ। अब ये है बेरू की बुज्जा, इस जगह में आ रखा हूँ। बेरू का बुज्जा इसलिए कहते हैं, यहाँ बेर होते बहुत, और ये नवरात्रों में यहाँ बहुत अच्छे पके होते हैं। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ और इन फलों का स्वाद लेता हूँ। ये सबरी के बेर जो हैं ये मैं ज़रूर खाता हूँ। आपको दिखाते हैं ऐसे बेर। ये है बेर का पेड़, देखिए ये बेर लगे हुए हैं, देख रहे होंगे, लाल लाल पीले पीले, कुछ पक चुके हैं कुछ सूख चुके हैं।
जिसे किसी ने नहीं खाया वो सूख गए। यहाँ कोई खाने वाला ही नहीं आता, कौन खाएगा इन बेरों को भी, तो सूख जाते हैं। और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये दिखेंगे आपको, हरे हरे से हैं, कुछ एकदम लाल हो चुके हैं। तो यहाँ अगर पूरे जंगल में देखोगे आप, कई पेड़ हैं ऐसे, एक नहीं है, देयर आर सो मेनी, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनमें। ये देखिए, ये सब पेड़ हैं, ये यहाँ पे बेर के पेड़, ये देखिए सर, ये फ्री का जंगलात, ऐसा लगता है जैसे हमारा बगीचा है। मुझे तो ये लगता है मेरा ही बगीचा है क्योंकि शायद इतनी तत्परता से मैं ही आता हूँ यहाँ बेर खाने, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बागान है पूरा। ये देखिए, अब भैया जो भोग कर सकता है चीज़ उसी की होती है। अब आपके पास चीज़ है, कोई उसको भोग करने वाला नहीं है, तो भैया जो उसका उपयोग करेगा। ये देखिए, ये बेर देखिए सर, क्या मज़ेदार बेर है? ये देखिए सर, मैं दिल्ली ले जाऊँगा इस बार इसके लिए, और रेतीली मिट्टी जो है उसमें ज़्यादा उगते हैं ये बेर। ये देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ ये तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बगीचा है तो कोई आता नहीं है यहाँ, क्या करें, किसी को मना तो नहीं कर रखा और कोई आना भी नहीं चाहता, कहता है छोड़ो कौन जाएगा। ये देखिए, ये पके हुए बेर सूख गए, कोई खाने नहीं आए हैं। ये देखिए, है ना। और जो लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ दिल्ली में पर्यटन के लिए, जैसे मैं आया हूँ, तो हम तो फिर भी यहाँ घूमते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो कुछ नहीं करते, मतलब अब वो न तो खेती करते हैं, न वो जानवर पालते हैं, हमसे भी ज़्यादा आलसी हो गए वो। मतलब वो ये तुलना करते हैं कि भैया दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, ये बताओ, हम भी वैसा ही करेंगे। हाँ जी, एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो वो उनको जीप चाहिए, या तो अपनी कार हो या जीप चाहिए, अदरवाइज वो नहीं घूमेंगे, कहेंगे कौन जाएगा। तो कितने स्वास्थ्यवर्धक हवा है यहाँ, अमूल्य। कोरोना के समय में इसका महत्व समझ में आया था। मैं तो सीधे गढ़वाल आ गया था कोरोना होते ही। मैंने कहा ऐसी की तैसी में गए सब चीज़ें, कारोबार धंधे, जान है तो जहान है, सबसे पहले यहाँ से भगो। यहाँ इतनी बढ़िया मज़ा था, वहाँ इतनी प्रतिबंध लगा हुआ था, ये मत करो, मास्क लगाओ, ये है। यहाँ हम नदियों में घूम रहे, जंगलों में घूम रहे, मज़े कर रहे, कोई कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। हुआ तो यहाँ भी है लोगों को कोरोना हुआ तो है यहाँ भी, पर बहुत माइल्ड था, हल्का फुल्का किसी को बुखार आया, किसी को नहीं आया, ज़्यादा सीरियस कोई लोग देखे नहीं मैंने। तो ये नवरात्रों के दिन है, और ये हमारा मंदिर है यहाँ सामने, इसे बोलते हैं कठुलिया महादेव। इसकी बहुत महत्ता, बड़ा प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ है। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, और यहाँ जो भी पुजारी हुए हैं मेरे से उनकी मित्रता रही है, एज ए दोस्त की तरह, एज ए पुजारी की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह। उनसे पहले जो यहाँ थे पुजारी, उससे पहले थे, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी समय बिताया।
जब मैं पढ़ता था यहाँ स्कूल में, तब से उनको जानता था मैं। फिर वो बाद में जोगी बन गए यहाँ, को बिस्नी बोलते थे, बिस्नी, मजाड़ी के थे वो। तो ये फ्रेंडशिप थी हमारी, मतलब लोग तो ऐसे पुजारी लेकर के आते थे, मैं तो अपने मित्र से मिलने आता था, लेकिन सामने महादेव होते थे तो और मज़ा आता था, बहुत ही बढ़िया। इससे ज़्यादा ही नदी है सामने हमारी, है, इसे बोलते हैं पूर्वी नयार। अब इस प्रकृति को छोड़ के अब आप उस गंदगी में बैठे हो, पॉल्यूशन में, अरे राम, अरे कभी तो आ जाओ भाई, कभी तो आओ अपने उत्तराखंड में, हैं, देखिए कितना बढ़िया है। चलो, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीपी शर्मा, हिंदवान, थैंक यू।